जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में बात करने वाले यूपी पुलिस कैंडिडेट्स के लिए कि यूपी पुलिस में आपका किस प्रकार से मेडिकल होता है। काफी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर क्या यूपी पुलिस में ये पॉइंट बनेगा, क्या ये पॉइंट नहीं बनेगा। आपका कंप्लीट वीडियो में लेकर आ गया हूँ किस प्रकार से आपका मेडिकल होने वाला है। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके छोटे छोटे पॉइंटों में आप कैसे बच सकते हो, और अगर आपके कोई माइनर पॉइंट है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सेम जैसे आपका यूपी पुलिस में आपका मेडिकल होगा वैसे ही यहाँ पर आपके में जो भी पॉइंट बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जानकारी के अभाव में आपको अनफिट नहीं होना है। अगर किसी प्रकार का अगर मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो ये मेरे ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ पर आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंटों में सावधानी रखनी है और आपको कौन कौन से पॉइंट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें बॉडी पार्ट के जो आपका अपना सिर रहता है उसके बारे में कि उसमें आपके कौन कौन से पॉइंट चेक होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका पॉइंट है आंखों का। आंखों में क्या है कि आपके 4 से 5 पॉइंट चेक होते हैं। तो आपके इस प्रकार के, अगर पहले टेरेजियम की बात करें तो इस प्रकार के टेरेजियम होता है तो आपको क्या है कि फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूपी पुलिस के अंदर। परंतु अगर आपका आंख का आधा हिस्सा ही अगर आपके टेरेजियम से ढका हुआ है यानी कि मांस बढ़ा हुआ है तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका आप सर्जरी ले सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा इसका सर्जरी होता है और वो सर्जरी लेकर आप फिट हो सकते हो। दूसरा होता है कि आपकी आई विजन। आई विजन क्या होता है कि अगर आपका 6/6 आपका मास्टर आई रहता है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका दूसरा आई अगर आपका 6/9 भी है तो भी आपको फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट चेक होता है आंखों का आपका कलर ब्लाइंड का पॉइंट, यानी कि जो ओरिजिनल इशारा बुक है उसका आपको टेस्ट देकर जाना है। और अगर कुछ कैंडिडेट क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर उनको दिक्कत होता है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना और हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है वो हम आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से आप उसका ब्रेन मॉपिंग करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। आपका कलर विजन चेक होगा। कलर विजन यहाँ पर आपका CP3 होना चाहिए, यानी कलर परसेप्शन अगर आपका 3 है तो आप फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये थे जो आंखों के पॉइंट। इसके अलावा आपका पॉइंट चेक होता है कान का। कान के अंदर आपके 2 से 3 पॉइंट आपको बन सकते हैं कि अगर आपके कान में किसी प्रकार का छेद है तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। अगर आपके व्हाइट स्पॉट है यानी कि व्हाइट धब्बा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पर्दे के अंदर। और दूसरी बात है कि आपको अपना जो ईयर वैक्स है वो क्लीन कर कर मेडिकल में जाना है। ईयर वैक्स आपके कान में नहीं होना चाहिए। ईयर वैक्स होने की वजह से क्या है कि आपका कान का पर्दा है वो दिखाई नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपको मेडिकली पॉइंट बना देते हैं। तो ईयर वैक्स को आपको क्लियर कर कर और फिर मेडिकल में जाना है। और अब बात कर लेते हैं आपके कि नोज के बारे में कि नोज में आपका काफी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर डीएनएस क्या होता है। डीएनएस आपका किसी प्रकार का हड्डी अगर टेढ़ा है या फिर क्या है कि नाक का अगर मांस बढ़ा हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। माइल्ड डीएनएस है आपको फिट कर दिया जाता है, परंतु मॉडरेट डीएनएस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मॉडरेट डीएनएस क्या है कि आपका अगर बहुत ज्यादा डीएनएस का पॉइंट है जिसके अंदर आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या है कि आपको पुलिस में आउट किया जा सकता है। और आपका माइल्ड है और अगर आपका जो नोजल है वो अगर पूरी तरीके से ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपको फिट कर देते हैं। परंतु मॉडरेट डीएनएस का क्या ट्रीटमेंट है, उसका एक ट्रीटमेंट है आपका लेजर ट्रीटमेंट और या फिर आपका उसका ऑपरेशन करवाकर मेडिकली फिट हो सकते हो। और इसकी सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी है, डीएनएस का फिट हो जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। और ये था आपका जो नोज का प्रॉब्लम था उसके बारे में चर्चा की है। और अब बात कर लेते हैं जो आपका बात करते हैं मुंह के बारे में कि मुंह के अंदर क्या क्या चेक होता है। आपका टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि आपका टॉन्सिलेक्टोमी अगर बढ़ा हुआ है तो आपको क्या है कि उसको ठीक कर कर मेडिकल में जाना है। नॉर्मल सा अगर बढ़ा हुआ है तो आपको यूपी पुलिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा होता है कि आपका टंग टाई। टंग टाई क्या होता है कि अगर जो टंग है वो पूरी तरीके से अगर मूवमेंट ठीक से नहीं कर रहा है तो आपको क्या है कि उसका पॉइंट बना देते हैं। टंग टाई में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो जीभ है वो नीचे तलवे पर आपका चिपका रहता है। और इसके लिए आपका ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर सर्जरी करवा रखा है टंग टाई का। तो इस प्रकार से आप सर्जरी करवाकर फिट हो सकते हो अगर टंग टाई का प्रॉब्लम है तो। और दूसरा है कि आपका माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग अगर आपका 3 फिंगर आपका ओपनिंग होना चाहिए। सेम आपका जो ऐसे जीडी में मेडिकल होता है सेम वैसे ही आपका मेडिकल होगा।
परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके कुछ पॉइंट माइल्ड पॉइंट होते हैं, उनमें आपको पॉइंट नहीं बनाते हैं, वो क्या है कि आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं पुलिस के अंदर और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। मॉडरेट अगर आपके कोई पॉइंट बना हुआ है तब क्या है कि आपको पॉइंट बना देते हैं। अब बात करते हैं आपके मुंह के अंदर की, मुंह के अंदर आपका दूसरा पॉइंट चेक होता है आपका टीथ। टीथ यहाँ पर भी आपका 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इस प्रकार से अगर आपके दांत है वो टेढ़े मेढ़े है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है, ये मेडिकली फिट है। और अब बात कर लेते हैं आपके कि कैरी एंगल। कैरी एंगल में काफी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा पुलिस का मेडिकल होने वाला है और मेरा इस प्रकार से कैरी एंगल ये बन रहा है। तो कैरी एंगल आपका 20 डिग्री से कम होना चाहिए। 20 डिग्री से अगर आपका कम है तो आपको किसी प्रकार से पॉइंट नहीं बनने वाला है, चाहे जीडी का पॉइंट हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का अगर आपका मेडिकल हो। तो इस प्रकार से अगर आपका कैरी एंगल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैरी एंगल है वो 25 डिग्री प्लस यहाँ पर हमको लग रहा है, तो इस प्रकार से गोनियोमीटर से अपना कैरी एंगल है वो पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है कि कितना कैरी एंगल बन रहा है। और उसके सहायता से अगर आपके 20 डिग्री से ज्यादा बन रहा है कैरी एंगल तो क्या है कि आप उसका एक्सरसाइज कर लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। कैरी एंगल आपका 20 डिग्री से कम होना चाहिए और आपका 5 डिग्री से है वो आपका ज्यादा रहना चाहिए। और 5 डिग्री से ज्यादा है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं कि स्केपुलर विंगिंग और आपका स्कोलेसिस का पॉइंट। स्केपुलर विंगिंग क्या होता है कि आपका जो इस प्रकार से कंधा है वो बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे पंख निकले हुए रहते हैं पक्षी के, उस तरीके से आपके पंख है वो इस तरीके से फैले हुए नहीं होने चाहिए। ये आपका फिट हो जाएगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनेगा। परंतु कि कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि बहुत ज्यादा पीछे है, ये निकले हुए रहते हैं कंधे, तो इस स्थिति में क्या है कि आपको पॉइंट बन सकता है। और यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट आपका चेक होता है वो होता है आपका स्कोलेसिस का, यानी कि आपका बैकबोन। बैकबोन है पूरा 180 डिग्री में आपका होना चाहिए, यानी एकदम सीधा आपका बैकबोन होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपका बैकबोन है पूरी तरीके से ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, उसका अर्थ तो क्या है कि आपको पॉइंट बन सकता है। और माइल्ड अगर आपका स्कोलेसिस का पॉइंट होता है तो आपको पुलिस के अंदर किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, वो आपका फिट हो जाएगा। और ये भी आप अपना जो पॉइंट है वो आप चेक कर लेना है। और ये ऊपर दिए गए नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना अगर कोई डाउट है तो आपके। और तीसरा ये है आपका सबसे जो नॉर्मल सा पॉइंट है वो है कि आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में इस प्रकार से अगर आपका वेन है वो उभरा हुआ है तो क्या है कि आपको यूपी पुलिस के अंदर भी आपको मेडिकली पॉइंट बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपका इसके अंदर डॉपलर टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट के अंदर अगर आपका वेन्स वेरिकोसिटी अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो क्या है कि आपको फिट कर दिया जाएगा यूपी पुलिस में भी। और यहाँ पर क्या है कि आपके भविष्य में अगर वेरिकोसिटी बनने का चांस रहता है तो उस स्थिति में भी आपको फिट कर दिया जाएगा यूपी पुलिस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एसएससी जीडी में है वो इस प्रकार के पॉइंटों में काफी कैंडिडेट्स को आउट किया गया था। तो ये आपका अगर वेरिकोज वेन पॉइंट बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। और क्या है कि स्क्लेरोथेरेपी आपको वहां से लेना है जो क्या है कि डॉक्टर मेडिकल गाइडलाइन जानता हो, और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका ट्रीटमेंट करता है तो आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। क्योंकि वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अमान्य होता है, यानी आप ट्रीटमेंट लेकर भी आप इसमें अनफिट हो सकते हो। तो अगर आपको किसी प्रकार से डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, हम आपके आसपास सेंटर पर ही हम आपके डॉक्टर बता देंगे, वहां पर भी जाकर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो और हमारे सेंटर पर भी आप विजिट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्क्रैच मार्क। इस प्रकार से स्क्रैच मार्क है वो काफी कैंडिडेट्स के बने हुए रहते हैं। तो इस ये क्या है कि आपका किसी प्रकार के मेडिकली अनफिट पॉइंट नहीं है, ये ना ही ये आपका ऐसे जीडी में कोई पॉइंट बनेगा, ना ही आपका यूपी पुलिस में ये पॉइंट बनने वाला है। क्योंकि ये आपका जो ओवर फेट की वजह से हो जाता है या फिर आप रनिंग करते हो जिसकी वजह से इस प्रकार से आपका ये है स्क्रैच मार्क है वो बन जाता है। इसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, ये आपका फिट हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि अगर आपके हाथों पर और अगर आपके पैरों के तलवों पर अगर ज्यादा पसीना आ रहा है उस स्थिति में आपको हाइपरहाइड्रोसिस का पॉइंट बन जाता है। हाइपरहाइड्रोसिस में इस प्रकार से अधिक अगर आपके पसीना आ रहा है तो वो क्या है कि आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। क्योंकि आपका यूपी पुलिस का अगर मेडिकल है तो उसके अंदर आपका ज्यादा गौर से है मेडिकल, डीपली मेडिकल है वो नहीं किया जाता है, और इसलिए आपका हाइपरहाइड्रोसिस के पॉइंट है वो आपका हिडन हो जाता है। परंतु अगर आपके हाथों और तलों पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए आपको आयुर्वेदा में बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है
उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। वहां पर हम आपको जो भी डिटेल से हमें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है वो हम समझा देंगे। और अब बात करते हैं टेटू। टेटू क्या यूपी पुलिस में फिट हो जाएगा? टेटू क्या है कि अगर आपके सैल्यूटिंग हैंड पर टेटू नहीं होना चाहिए। सैल्यूटिंग हैंड पर अगर टेटू बना हुआ है तो क्या है कि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। टेटू का आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है मेडिकल में जाने से पहले। और अगर टेटू अगर आपके सैल्यूटिंग हैंड पर है तो क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर इनका हाथ है वो फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको क्या है कि स्टील रोड डला हुआ है। स्टील रोड अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो आपको यूपी पुलिस में मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। हिडन करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु इसमें अगर आपको री मेडिकल मिल गया तो री मेडिकल मिलने के बाद में आपका अक्सरे लिया जाएगा। अक्सरे के अंदर अगर आपको स्टील रोड आता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएसजीडी हो, किसी प्रकार का मेडिकल हो। स्टील रोड है वो आपका मान्य होगा मेडिकल के अंदर, तो स्टील रोड को आप निकलवा कर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हम आपके कि केलोइड के बारे में। केलोइड क्या होता है? केलोइड आपके चोट लगने की वजह से इस प्रकार से बंक बन जाता है, तो इस प्रकार से बंक बनना ही आपका केलोइड का पॉइंट बनाता है। तो ये केलोइड क्या है कि अगर आपका हाफ इंच तक केलोइड है तो आपको फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूपी पुलिस में है वो इस प्रकार के केलोइड है वो फिट कर दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इस प्रकार के केलोइड का क्या ट्रीटमेंट है? तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, इसका इंजेक्शन के द्वारा भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, दूसरा है लेजर के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। और आप इस प्रकार के केलोइड बने हुए हैं तो आपको क्या है कि यूपी पुलिस के अंदर फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं हम आपके कि नेवस का पॉइंट। नेवस का पॉइंट इस प्रकार से बनता है, ये आपका है जो पुलिस है उसके अंदर कंसीडर कर लिया जाता है, परंतु बात करते हैं ऐसे जीडी के अंदर तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको आउट होना पड़ सकता है नेवस के पॉइंट में। तो आपके जीडी का पॉइंट अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो आपको रिमूव करवा लेना है। और अगर आपका यूपी पुलिस का मेडिकल है तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसमें फिट हो जाओगे। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया में क्या होता है कि आपका जो फोर्थ फिंगर होता है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा और ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इस स्थिति में आपका क्या है कि ज्यादातर केसेज में आपका जो यूपी पुलिस की बात करें तो उसके अंदर ये आपका मेडिकली पॉइंट फिट कर दिया जाता है, कंसिडर कर लेते हैं मेडिकल डॉक्टर, और आप इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनता है। और अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको क्या है कि ऐसे जीडी में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पुलिस के अंदर है वो काफी हद तक इसमें कंसिडर कर लिया जाता है और आपको काफी कैंडिडेट्स को इसमें है मेडिकल फिट होते हुए हमने देखा है। और ये अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर आप देख सकते हो मोल जिसे हम मस्सा भी बोलते हैं, इस प्रकार से आपको किसी प्रकार के मेडिकल में बाधा नहीं डालने वाला, ये आपके मेडिकल में फिट हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स के बहुत ज्यादा ये मस्से बने हुए रहते हैं तो भी आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का मेडिकली पॉइंट नहीं बनने वाला। अब बात कर लेते हैं आपके नोकनी के बारे में। नोकनी में क्या चेक होता है, किस प्रकार से चेक होता है नोकनी? नोकनी में आपका क्या है कि यहाँ पर आईएमडी के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बना हुआ है तो आपको वो लेके अंदर आ जाते हैं और आप वहां पर आपको मेडिकली पॉइंट बना देते हैं और आप मेडिकल से बाहर हो जाते हो। और दूसरा है कि आपका दोनों घुटने हैं वो इस प्रकार से दोनों बीच में है वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं बनना चाहिए। 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो भी वो लेग के अंदर आ जाता है। और दूसरा है कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और प्लस अगर आपके घुटने हैं वो क्या है कि आपस में टच नहीं हो रहे हैं, उनमें 1 mm 2 mm या 3 सेंटीमीटर तक 4 सेंटीमीटर तक गैप बना हुआ है तो क्या है कि वो नोकनी का पॉइंट नहीं बनाता है। और यहाँ तक कि अगर आपके 6 सेंटीमीटर तक अगर आपके गैप बना हुआ है तो भी क्या है कि वो आपको नोकनी का पॉइंट नहीं बनता है, वो आप फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु आपके अगर नी है वो आपस में टच हो रहे हैं तो आपको मेडिकली पॉइंट बना सकते हैं, उसका आप एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे कैंडिडेट्स के, उनके बारे में हम चर्चा किया है। और जो मोस्टली जो पॉइंट कैंडिडेट्स के हमारे पास आए थे तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारे सेंटर पर भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर स्पेशली डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल किया जाता है। और अगर कोई पॉइंट आपके डिटेक्ट हो जाता है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाता है। और अगर आपके कोई एक्सरसाइज वाला कोई पॉइंट होता है तो हम आपको एक्सरसाइज भी गाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सेंटर पर भी अगर आप आ सकते हो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है
ताकि कोई भी वीडियो, इंपोर्टेंट वीडियो आपके नजरों से छूट ना पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।